हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री निम्बार्काचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपाफलम भक्ति रस ततः परम। आहा, कितना दिव्य है ये श्री धाम वृंदावन। और इस वृंदावन धाम में भी श्री गिरिराज गोवर्धन, जिसकी तलहटी में विराजे हैं संपूर्ण भारत भ्रमण करके श्री निम्बार्क प्रभु। निम्ब ग्राम है, तलहटी के पास में ही है। मोर नाच रहे हैं, कोयल और तोता बोल रहे हैं। निम्बार्क प्रभु को फल चाहिए तो ये कपि वृक्षों से तोड़कर तुरंत फल ला देते हैं और सामने रख देते हैं। झरना बह रहा है गोवर्धन पर्वत से। उस झरने में फलों को धोते हैं, जल भी ले लेते हैं और श्री सर्वेश्वर भगवान के आगे रख देते हैं। फिर ध्यान में कब तक बैठे रहेंगे श्री निम्बार्क प्रभु, कुछ पता नहीं। देखो, तलहटी से प्रकाश झर रहा है, मानो बह रहा है। अजी रात होने वाली है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि उस तरफ सूर्य भगवान है। चलो चलकर देखते हैं। मन में ये विचार करके उस तरफ चल दिए थे। ये यति थे, सन्यासी, ब्रिज भूमि में भ्रमण कर रहे थे। गिरिराज जी में देखा अद्भुत प्रकाश तो उस तरफ ही चल दिए। जितने पास जा रहे थे ये सन्यासी, प्रकाश में से आकार देखने लगा था। श्री निम्बार्क प्रभु ध्यान में बैठे हैं। दिव्य प्रकाश, वो प्रकाश इनका था। सन्यासी तो चकित हो गए। ऊर्जा का प्रवाह चल पड़ा था, आध्यात्मिक ऊर्जा ने खींच लिया था। ये सन्यासी न चाहने के बाद भी वहाँ जाकर बैठ गए थे। बैठे ही नहीं, उन्होंने तो हृदय से निहारना शुरू कर दिया था निम्बार्क प्रभु को। कितने सुंदर हैं ये, आहा, पर मैं तो सन्यासी हूँ, मेरा मन इनकी तरफ क्यों खिंच रहा है। ये तो सगुण साकार के उपासक लगते हैं और मैं निर्गुण निराकार का उपासक। ये सन्यासी कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, बस अपलक नेत्रों से देखते ही रहे, मानो त्राटक लग गई हो। वो बड़े बड़े नयन, कमल नयन खुले श्री निम्बार्क प्रभु के। हृदय को भेदने वाली दृष्टि से उन सन्यासी को देखा श्री निम्बार्क प्रभु ने। सन्यासी आंखें कहाँ मिला पाए थे। हे यति, आप इन फलों को स्वीकार करें। जो फल अपने श्री सर्वेश्वर भगवान को भोग लगाया था, उसे उन सन्यासी के सामने रख दिया। कितनी विनम्रता से बोले थे, आप ये फल स्वीकार करें। हाँ, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। हंसी उड़ाई थी उन सन्यासी ने श्री निम्बार्क प्रभु की। मुस्कुराते हुए निम्बार्क प्रभु ने कहा, मैंने कुछ अनुचित तो कहा नहीं है। आप मेरे अतिथि हैं और मैं आपको प्रसाद लेने का आग्रह ही तो कर रहा हूँ। पर सन्यासी सूर्यास्त होने पर कुछ खाता कहाँ है। पर सूर्य का अस्त और उदय तो हम सखियों की इच्छा पर निर्भर है। ये बात कुछ रहस्यमय सी बोल दी थी निम्बार्क प्रभु ने। क्या? चौंक कर पूछा सन्यासी ने। सूर्य का अस्त होना और उदय होना सखियों की इच्छा पर निर्भर है। हाँ, जहाँ आप बैठे हैं ये भूमि प्राकृत कहाँ है। ये तो दिव्य श्रीधाम वृंदावन है, श्री निम्बार्क प्रभु ने कहा। पर मुझे तो सब प्राकृत ही दिखाई दे रहा है, सन्यासी ने उत्तर दिया। अच्छा, तो अभी तुमने वो दृष्टि पाई नहीं है। लो देखो, ये कहते ही सब कुछ बदल गया। हजारों सूर्य एकाएक उदित हो गए हों, इतना प्रकाश छा गया था। पर यह प्रकाश शीतल था। यहाँ की भूमि सुवर्ण के समान थी। यहाँ हवा भी चल रही थी तो धूल, कपूर और मोती का चूर्ण था। वृक्ष लताएं सब प्रकाशित हो रही थीं। यमुना नदी कंगन आकार होकर श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करते हुए बह रही थी। यमुना की रेत चांदी की तरह चमचमा रही थी। ये देखकर सन्यासी तो देह सुध भूलने लगे। ये सब क्या है? श्री निम्बार्क प्रभु ने उत्तर दिया, दिव्य वृंदावन।
पर सन्यासी के देखते ही देखते श्री निम्बार्क प्रभु एक दिव्य सखी के रूप में परिणत हो गए और तभी अत्यंत मधुर ध्वनि सुनाई दी नूपुरों की उस सन्यासी को। सामने के कुंजों से एकाएक दिव्य अति दिव्य 7 सखियां निकलकर आईं। उन 7 सखियों ने इस सखी को अपनी ओर प्यार से खींचा और मधुर आवाज में कहा, युगल वर को कुछ भोग नहीं लगाना है क्या? हाँ, लगाना है, चलो अब सब चल दी। सन्यासी देखते ही रह गए, ये क्या? वो उठे और दौड़े उन सखियों के पीछे। ओह, गर्मी है ना ललिता सखी, हमारे युगल वर को गर्मी लग रही होगी, है ना? हाँ, गर्मी है। उस सखी की बात का समर्थन किया दूसरी ने। तभी अत्यंत शीतल हवा एकाएक चलने लगी, सुगंधित हवा। सन्यासी चकित हो गए थे। इनकी इच्छा से यहाँ प्रकृति चलती है? इच्छा तो युगल वर की है, हम तो उनकी इच्छा से ही प्रेरित होती हैं। ये बात सन्यासी के कान में धीरे से कह गई थी वो सखी जो श्री निम्बार्क प्रभु बने थे। श्री रंग देवी नाम था इनका। ओह, ये क्या? सन्यासी के आश्चर्य और आनंद का आज ठिकाना नहीं था। तलैटी से अनंत सखियां निकल कर आ रही थीं। इनकी नुपुर की ध्वनि से गिरिराज पर्वत गुंजित हो उठा था। वो सब इतनी सुंदर थीं कि अप्सराएं क्या, उमा शारदा भी इनकी सुंदरता के आगे कम ही पड़ती। गोवर्धन पर्वत के उस पास से अब प्रकाश का आना फिर से शुरू हो गया। उस सन्यासी की तो बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी। बुद्धि को छोड़ दो सन्यासी। फिर श्री रंग देवी सखी ने आकर धीरे से कान में कह दिया था और ये भी कहा था, ये प्रेम निकुंज है, इसमें बुद्धि कहाँ लगा रहे हो? इतना कहकर खिलखिलाते हुए वो फिर सखियों की अग्रवर्ती बनकर चलती थी। दिव्य प्रकाश है, सिंहासन है, उस सिंहासन में युगल वर विराजी हैं। उस रूप को देखा सन्यासी ने। चारों ओर से जय जयकार शुरू हो गया था। भोग लगा रही थी सखियां, मुस्कुराते हुए पा रहे थे दोनों युगलवर। सखियां मुग्ध होकर गा रही थीं। किसी ने वीणा ले ली थी, किसी ने पखावज, किसी ने सारंगी। सिर चकरा रहा था सन्यासी का। इस असीम आनंद को शायद इनका शरीर अब ज़्यादा सहन न कर पाएगा। मूर्छित हो गए थे वो सन्यासी। हे सन्यासी, आप फल का प्रसाद ले लो। मूर्छित सन्यासी को यमुना जल का छींटा दिया था श्री निम्बार्क प्रभु ने और फल का प्रसाद सामने रख दिया था। साष्टांग लेट गए थे वो सन्यासी। प्रसाद ग्रहण किया। अब कोई तर्क नहीं था, न कोई कुतर्क। प्रसाद दिव्य था। उस प्रसाद को ग्रहण करते ही फिर उसी निकुंज में जाने की और उन्हीं सखियों के साथ सेवा में लगने की इच्छा ने जन्म लिया। कैसे संभव होगा भगवान उस निकुंज के और उस निकुंज के नायक युगल वर के दर्शन? मैं अब तड़फ रहा हूँ, मुझे वही रूप फिर देखना है। उस सन्यासी की तड़फ अब उच्चतम अवस्था में पहुँच चुकी थी। श्री निम्बार्क प्रभु ने गले में तुलसी की कंठी बांध दी और कान में मंत्र फूंक दिया। फिर श्री राधिकाष्टक स्तोत्र प्रदान किया। आज के बाद तुम्हारा नाम होगा निवासाचार्य। हे निवासाचार्य, तुम जाओ, यहीं पास में ही राधा कुंड है, वहीं रहो और नित्य स्नान करते हुए श्री राधाष्टक के पाठ करो। तुम श्री राधा माधव की नित्य सन्निधि प्राप्त करोगे। तुम दर्शन पाओगे, निकुंज का रस भी। अब जाओ श्री राधा कुंड। इतना कहकर निवासाचार्य जी को भेज दिया निम्बार्क प्रभु ने और स्वयं अब रंग देवी सखी के रूप में फिर निकुंज में प्रवेश कर गए। शेष प्रसंग कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।